हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस सेशन में हमने रूल्स फॉर रे डायग्राम पढ़ा था। इस सेशन में हम पढ़ेंगे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के मामले में, यानी स्फेरिकल सरफेस रिफ्लेक्शन के मामले में जो बेसिक कंसेप्ट्स या बेसिक फॉर्मूले हैं वो क्या क्या हैं। चलिए, सबसे पहले बच्चों हमें समझना पड़ेगा साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन से बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या क्या है। वैसे तो हम सभी को मालूम है कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का मतलब होता है अलोंग द लेंथ, है कि नहीं, बताइए स्टूडेंट्स। ये देखो, ये मैंने एक कर्व या कह सकते हो कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया है। ये पॉइंट बन गया पोल ऑफ द मिरर, ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इन दोनों को मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूँ, जैसे कि ये देखो मैंने एक येलो कलर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। C और P इन दोनों का जो मिड पॉइंट है उसे हम मिरर का कहते हैं फोकस। ये बात तो हम सभी को पता है। नाउ साइन कन्वेंशन के डिस्कशन में सबसे पहली बात स्टूडेंट देखो, ये जो डायरेक्शन है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी लेंथ के अलोंग ये जो डायरेक्शन है इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। सो ट्रांसवर्स डायरेक्शन कौन सा होगा बताओ। ट्रांसवर्स डायरेक्शन बनेगा इसी का परपेंडिकुलर ये वाला जो डायरेक्शन है। सीधी सी बात है कि दाएं बाएं यानी लेफ्ट और राइट जो है, यानी लेंथ के अलोंग ये बनेगा लॉन्गिट्यूडनल, ऊपर और नीचे इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ऑलराइट, सो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या है। हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर मिरर के सामने रखोगे, ऑब्वियस सी बात है कि मिरर के सामने ही रखोगे, पीछे तो रखोगे नहीं, क्योंकि हम चाहेंगे ऑब्जेक्ट में से इंसिडेंट रे बाहर निकले और मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे ट्रांसमिट होगा या प्रोपैगेट करेगा उसी को हम कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, और उसी का जो ऑपोजिट है वो बनेगा नेगेटिव। सपोज करो यहाँ पर एक मिरर है, जैसे मैं ड्रॉ करके आपको बताना चाहता हूँ बच्चों। देखो ये एक मिरर है, एक कॉनकेव मिरर मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और इस मिरर का जो जियोमेट्रिकल सेंटर है उसी को हम कहते हैं पोल ऑफ द मिरर। देखो ये बन गया P, ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बच्चों अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से इन दोनों को ज्वाइन कर दूं C और P को, तो इस तरीके से मुझे मिलता है प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये मैंने ड्रॉ कर लिया प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब ऑब्जेक्ट को अगर मुझे प्लेस करना है तो कहाँ प्लेस करना है, मिरर के सामने प्लेस करना पड़ेगा। तो देखो मिरर के सामने ये मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है, ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे है वो किस तरीके से मिरर पर इंसिडेंट होगा बच्चों। देखो ऑब्जेक्ट से निकलकर यूं इस तरीके से मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुआ है। तो ये जो डायरेक्शन है लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो डायरेक्शन है जहाँ पर इंसिडेंट रे प्रोपैगेट हो रहा है, इसी को आप कहोगे पॉजिटिव डायरेक्शन। ऑलराइट, और इसी का जो अपोजिट डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन अभी जो मैं शो कर रहा हूँ, ये बन गया नेगेटिव डायरेक्शन। ऑलराइट, जहाँ तक ट्रांसवर्स का मामला है बच्चों, ट्रांसवर्स हमने अभी बताया कि भाई ऊपर नीचे देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला लाइन होता है लॉन्गिट्यूडनल, और परपेंडिकुलर जो हो जाएगा उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स। तो ऊपर का जो डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन ऊपर की ओर, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव ट्रांसवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और नीचे का डायरेक्शन को हम कहेंगे बच्चों नेगेटिव। हमेशा याद रखना कि किसी भी पॉइंट तक आपको पहुंचना है तो स्टार्ट आपको हमेशा करना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट से, और रेफरेंस पॉइंट कौन है, रेफरेंस पॉइंट है पोल ऑफ द मिरर। तो याद रहा, क्या याद रहा बताओ। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, ऑपोजिट इज नेगेटिव फॉर लॉन्गिट्यूडनल केस। फॉर ट्रांसवर्स डायरेक्शन अपवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज नेगेटिव। किसी भी पॉइंट तक पहुंचना है, कोई भी मेजरमेंट करना है, तो हमेशा आपका रेफरेंस पॉइंट यानी ओरिजिन कौन रहेगा बताओ, वो बनेगा पोल ऑफ द मिरर। इस बात को हमेशा आप याद रखना बच्चों। ऑलराइट, फिर हम बात करते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कि कॉनकेव मिरर के मामले में, कॉनकेव मिरर के लिए बच्चों हम रियलाइज करेंगे कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर इस मामले में दोनों ही नेगेटिव बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा देखो स्टूडेंट्स, अगर ये देखो स्टूडेंट्स मैंने एक कॉनकेव मिरर इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है, जस्ट इसके बाद मैं शो करने जा रहा हूँ इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसे, ये देखो जो येलो इंक से मैंने ये जो लाइन ड्रॉ किया है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है,
और इस मिरर का जो पोल है, जो अपना ज्योमेट्रिकल सेंटर जहाँ से सब कुछ मेजरमेंट होगा, ये बन गया पोल, ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाता है आप सभी जानते हो, ये बनता है फोकस। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स पोल ऑफ द मिरर क्या है बताओ? इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। कह सकते हो अगर कॉन्केव मिरर का मामला है तो वो पॉइंट जो सबसे अंदर दबी हुई है, द मोस्ट इनवर्ड पॉइंट, उसको हम कहेंगे पोल ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब मिरर को जिस पेयर से हमने ग्राइंड किया है, या मिरर को जिस पेयर से हमने बनाया है उसी स्फीयर का जो सेंटर है वो कहलाएगा मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फोकस क्या है बच्चों? हम प्रूव कर सकते हैं अगर रेज को आप भेजते हो वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उन्हें हम कहते हैं पैरेलल रेज या कहते हैं पैराक्सियल रेज। जब रेज को आप भेजेंगे एक्सिस के पैरेलल तो रिफ्लेक्शन के बाद सभी पैरेलल रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट को कट करेगा। कहाँ पर? प्रिंसिपल एक्सिस पर। उसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ठीक है, सो बच्चों पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो P से लेके C के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल पॉइंट जो है वो इन दोनों का एग्जैक्टली मिड लोकेशन है। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के मामले में रखोगे कहाँ, प्लेस कहाँ करोगे। तो मान के चलो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया। सो हम सबको मालूम है बच्चों कि ये बनेगा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, तो ये बन गया लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ये बन गया पॉजिटिव डायरेक्शन। जस्ट इसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या है बताइए? इसका ऑपोजिट डायरेक्शन बनेगा नेगेटिव डायरेक्शन। ऑलराइट, अब आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंचना है। स्टार्ट आप कहां से करेंगे? आप स्टार्ट हमेशा करेंगे, जैसे मैंने कहा था रेफरेंस पॉइंट आपका हमेशा P है। ओके, P वाले पॉइंट से अगर आप पहुंचने की कोशिश करोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, डिस्क्राइब करने के लिए या शो करने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है, तो देखो ये आपको ब्लैक इंक से जो मैंने अभी आपको वेक्टर ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से बच्चों अगर आप चलेंगे P वाले पॉइंट से F वाले पॉइंट के बीच तक, ये देखो ये आपको ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे चलना पड़ेगा। और इसी वजह से हम कहेंगे साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए आपको मिलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव एज वेल एज फोकल लेंथ मस्ट बी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है। फिर हम डिस्कस करना चाहेंगे कॉन्वेक्स मिरर के मामले में। बच्चों देखो ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर रफली एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लिया है। अब नेक्स्ट मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये देखो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी मैंने ड्रॉ कर लिया है। फाइन, नाउ लेट मी शो यू द पोल। इसी मिरर का पोल जो है वो यहाँ पर, ये पॉइंट बन गया P, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे बन जाएगा, और इन दोनों का मिड पॉइंट क्या बनेगा बच्चे लोग आप बताइए? इस दोनों का मिड पॉइंट बनेगा फोकस। ओके, अब ऑब्जेक्ट को अगर आप प्लेस करोगे, मान के चलो ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसके सामने ही ना प्लेस करोगे, तो ऑब्जेक्ट को सपोज करो आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया। सो बच्चों इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि नहीं, आप ही मुझे बताइए। तो ये बन गया हमारे लिए लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, अब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है, तो आप क्या करोगे? आप रेफरेंस पॉइंट यानी P वाले पॉइंट से आप सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंचेंगे। तो बच्चों आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा, आपको राइट को चलना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से आप P वाले पॉइंट से अगर F वाले पॉइंट तक पहुंचते हो तो आपको उसी तरीके से चलना पड़ेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जो पॉजिटिव कन्वेंशन है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। तो इसी वजह से बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के मामले में, दूसरा मिरर जो मैंने ड्रॉ किया वो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के मामले में आपने क्लियर कट ये समझ लिया कि फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है। ठीक है, तो बच्चों बेसिक फॉर्मूला में क्या है देखो, मेरे ख्याल से आप सभी जानते हो कि ऑप्टिक्स में जो U है, U को हम कहते हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसे मैंने आपको कहा है सभी डिस्टेंसेस को हम मेजर करते हैं रेफरेंस पॉइंट P से लेकर। तो V बन गया यहाँ पर इमेज का लोकेशन, यानी इमेज डिस्टेंस, सही है। और स्मॉल f को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए? फोकल लेंथ। स्मॉल f है फोकल लेंथ। ऑलराइट, सो सबसे पहला जो रिलेशन आपको याद रखना है कि बोथ स्फेरिकल मिरर्स के लिए, फॉर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर,
जो एक रिलेशन आपको याद रखना है वो है फोकल लेंथ जो है दैट शुड बी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाई 2। ठीक है, अगर मान के चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी कॉनकेव मिरर के लिए 60 सेंटीमीटर बताया गया है तो साइन कन्वेंशन के साथ अपने आप समझ जाओगे -60 है। ठीक उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर आपको बताया गया कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 cm है तो अपने आप कन्वेंशन जानते हो उसको आप +40 सेंटीमीटर रिगार्ड करोगे। फोकल लेंथ अकॉर्डिंगली जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको आधा कर देना, हाफ कर देना। जैसे कि 60 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉनकेव मिरर है तो स्टूडेंट्स आप असाइन करोगे -60 आर का वैल्यू को लिखोगे और फोकल लेंथ को लिखोगे डिवाइड बाई 2 यानी -30। ऑलराइट, नाउ इन तीनों के बीच का रिलेशन ओके जिसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला क्या है बताइए, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v यानी इमेज डिस्टेंस और f यानी फोकल लेंथ, इन तीनों को आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ ही लिखना है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊं कि किसी भी मिरर का जो पावर क्या होता है। तो व्हाट इज पावर ऑफ ए मिरर? पावर ऑफ ए मिरर को इन शॉर्ट हम P इस सबस्क्रिप्ट में छोटा m लिखते हैं। ओके, दैट इज गिवन बाई -1, याद रखिएगा -1 डिवाइडेड बाई क्या बताइए, फोकल लेंथ, लेकिन यहां पर आपको मीटर यूनिट में इसे पेश करना पड़ेगा। अगर आपने कर लिया तो बच्चों जो भी आपको वैल्यू मिलता है लास्ट में आप इसको डायोप्टर यूनिट में पेश करेंगे, यानी सिंपली आप कैपिटल D लिख लेंगे। ओके, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है, अगर आप फोकल लेंथ को मीटर में एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो, सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो बहुत इजीली आप लिखोगे -100 ऊपर यानी न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अगर आप सेंटीमीटर में पेश करना चाहते हो तो रेशियो वही बनेगा, लास्ट में आप डायोप्टर इस तरीके से आप लिख लेंगे। ओके, तो इस तरह के मामलों में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बेसिकली पावर पॉजिटिव किसका होता है कि देखो पैरेलल रे को आप भेजोगे, अगर रिफ्लेक्शन के बाद रेज कन्वर्ज हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं पॉजिटिव पावर। अगर रे डाइवर्ज हो जाता है बच्चों, इन दैट केस को हम कहते हैं नेगेटिव पावर। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। अब हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन का मतलब है स्टूडेंट्स, बेसिकली देखिए मैग्निफिकेशन का मतलब है इट इज द कंपैरिजन ऑफ, यानी कंपेयर करोगे आप साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो मैग्निफिकेशन को इन शॉर्ट हम स्मॉल m लिखते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ, क्या बताइए, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, अगर हम ट्रांसवर्स डायमेंशंस की बात करें, यानी ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज के हाइट को अगर हम कंपेयर करते हैं, जिसको हम जनरली मैग्निफिकेशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन जनरल मैग्निफिकेशन इज बेसिकली ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अगर कुछ ना बताई जाए तो आप ये समझ जाना, बेसिकली मैग्निफिकेशन का मतलब होता है क्या बच्चों, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो इन स्मॉल m आप लिख सकते हो, इसी का मतलब है कि m सबस्क्रिप्ट में आप कैपिटल T लिख सकते हो, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, और अगर स्पेसिफिकली बताई जाए कि ऑब्जेक्ट और इमेज के लेंथ को कंपेयर कर रहे हो, इन दैट केस हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ कंपैरिजन में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अगर इसको आपको अप्लाई करना है, यानी अगर क्वेश्चन में पूछा गया तो ये स्पेसिफाई किया जाएगा। अगर सिंपली मैग्निफिकेशन कही जाए तो क्या मानोगे, हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, तो ml हम लिखेंगे, बेसिकली ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द इमेज टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है मिरर के मामले में। मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय, क्या बताइए, शायद आपको मालूम है, -v/u। इस बात का हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो v है और u है, इन दोनों को आपको विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन ही पेश करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका -v/u, ये हो गया मैग्निफिकेशन। ओके,
अब आप देखिए, अगर इस तरीके से हमने मैग्नीफिकेशन को डिफाइन किया है तो ओवरऑल फॉर्मूला में जो आपको याद रखना है वो क्या क्या है बच्चों बताइए। सबसे पहले मिरर का फोकल लेंथ जो है आपको याद रखना पड़ेगा, क्या बताइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाई 2। ओके, और मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। ये दूसरा फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैग्निफिकेशन को आप याद रखोगे -v/u। ओके, और पावर ऑफ द मिरर क्या है बताइए स्टूडेंट्स। पावर ऑफ द मिरर को हम पेश करेंगे ऐसे -1/ फोकल लेंथ इन मीटर यूनिट, या फिर ऐसे कह सकते हो कि -100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर यूनिट, और लास्ट में यूनिट लिखना है डायोप्टर। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो हमें मान के चलो पूछा गया कि मैग्निफिकेशन को हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू या एफ एंड वी। तो चलिए हम इसको एक्सप्रेस करके दिखाते हैं। सपोज करो फर्स्ट हमें केस 1 जो हमें बताया गया है, केस 1 जिसमें हमें पूछा गया कि वी हैव टू एक्सप्रेस, हमें बताना है, एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, तो ये हमारा काम है। तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, हमें पता है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या है बताइए, -v/u, है कि नहीं बताइए। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे मिरर फॉर्मूला से। क्या बताइए मिरर फॉर्मूला, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। ओके, अब इस इक्वेशन में 3 पार्ट्स हैं, आप देख रहे हो, सभी पार्ट्स को आप u से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो मल्टीप्लाइंग विथ u, सभी को u से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या मिलेगा बताइए बच्चों, u/u प्लस u/v इज इक्वल्स टू u/f। सही है ना। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखना पसंद करोगे, 1 प्लस u/v इज इक्वल्स टू u/f। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आपको मिलेगा u/v इज इक्वल्स टू u/f माइनस क्या है बताइए 1, तो यहाँ पे आपको मिलेगा u-f/f। फिर आप रेसिप्रोकल लेंगे v/u में आपको क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, f/u-f। फाइनली अब आप पहुंचने जा रहे हो मैग्निफिकेशन तक। आपको मालूम है कि मैग्निफिकेशन जो है वो -v/u है। तो -v/u मतलब आप लिखोगे फोकल लेंथ अपॉन f-u। तो देखो ये रहा एक्सप्रेशन। मैग्निफिकेशन यानी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं f और u के टर्म्स में, और ये एक बहुत ही पावरफुल रिलेशन है बच्चों। देखो आपको याद रखना है कि मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है उसको निकालने का तरीका होता है कि फोकल लेंथ अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। ठीक है, फोकल लेंथ अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम फोकस अगर आप निकाल लेते हो तो आपको मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम दूसरा केस जो है स्टूडेंट्स देखिए, दूसरा केस जो है उसमें आपको बताया गया है कि लेट अस एक्सप्रेस मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस। ओके, तो क्या करोगे बताओ, बहुत कूल है क्योंकि हमें मालूम है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या है, -v/u, है कि नहीं बताइए स्टूडेंट्स। जबकि हम स्टार्ट करते हैं 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f से। तो सिमिलरली आप एक काम करो, इक्वेशन के दोनों तरफ यानी सभी पार्ट्स को मल्टीप्लाइंग विद v, सभी को हम एक काम करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग विथ v। तो क्या लीड होगा बताओ बच्चों, लीड ये हो जाएगा कि भाई v/u प्लस v/v इक्वल्स टू v/f। सही है कि नहीं स्टूडेंट्स बताइए। अब मुझे बताओ बच्चों, ये आ गया v/u आपके पास, और दूसरा पार्ट है 1 और राइट हैंड साइड में आपको मिला v/f। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप आराम से लिखोगे v/u क्या है, v/u आपको मिल जाएगा
v बाई एफ माइनस वन, या कह सकते हो v माइनस एफ अपॉन एफ। ठीक है, फिर एक माइनस साइन ही तो पुट करना है, बिकॉज मैग्निफिकेशन जो है वो v अपॉन यू नहीं है बच्चा लोग, ये है v माइनस यू, माइनस ऑफ v बाई यू, है ना। तो हम लिखना पसंद करेंगे f माइनस v अपॉन f। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मैग्निफिकेशन को इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एन u, जो केस वन था, फोकल लेंथ एन v। तो क्या क्या केसेस रहे हैं बच्चों बताइए। एक फॉर्मूला हमें मिला था फर्स्ट केस वन जो था उसके अकॉर्डिंग हमें मिल गया था कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यानी हाइट ऑफ द इमेज टू द ऑब्जेक्ट हमें मिला था, क्या बताइए, f अपॉन क्या, प्रीवियस केस में बताइए f अपॉन f माइनस यू। ठीक है, अभी अभी हमने देखा केस टू में हमने क्या किया, मैग्निफिकेशन को हमने फोकल लेंथ और v के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, तो मिला f माइनस वी अपॉन f। तो ये सभी फॉर्मूला आपको बेसिक्स याद रखना है। नेक्स्ट सेशन में हम इन्हीं फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ज़रूर बेस्ड ऑन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके बच्चों।